हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। 2017, 2018 और 2019 के चारों ही कोड, और फिर आपका होगा नॉलेज टेस्ट। बट उन सब से पहले हम वापस चलते हैं हमारे चैप्टर 3 के प्रैक्टिस सेट्स के जो क्वेश्चन थे उनके सोल्यूशन पे। देखिए बेटा, फर्स्ट हम देखिए, अगर ए मैट्रिक्स है, ए आई जे उसके एलिमेंट्स है और एम क्रॉस एन ऑर्डर की है, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगी कब? m छोटा होगा n से, या फिर m बड़ा होगा n से, m बराबर होगा n से, या नन ऑफ दीज। बेटा डेफिनेशन देखेंगे हम स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है? जहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाती है। तो रोज हमारे पास m है और कॉलम हमारे पास n है। ऑप्शन सी बेटा आपका इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। सेकंड सम, ए ट्रांसपोज आपको दे रखा है और बी आपको दे रखा है। फाइंड ए प्लस 2b, इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो पहले हम ए मैट्रिक्स लें। ए मैट्रिक्स ये हमें ट्रांसपोज दे रखा है, तो इसका वापस ट्रांसपोज कर देते हैं। ए मैट्रिक्स आ जाएगी -2 3, रो को हमने बना दिया कॉलम, 1 2 सेकेंड रो को हमने बना दिया कॉलम, प्लस में बी मैट्रिक्स की 2 से मल्टीप्लाई करनी है, कर दो स्केलर से मल्टीप्लाई, हर एक एलिमेंट से कर दो। -2 0 2 4, इसको ऐड करते हैं हम। -2 और -2 ये तो -4 हो गया। 1 और 0 ये 1 हो गया बेटा। 3 और 2 ये 5 हो गया। 2 और 4 ये 6 हो गया। हमें इसका भी क्या निकालना था? ट्रांसपोज, मतलब रो को बदल दीजिए आप कॉलम में, और ये बेटा आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पे ए ट्रांसपोज है, ए पढ़ने की गलती मत कर देना बेटा। थर्ड देखिए, जो आपकी कोड बी से है, अगर ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है, देन ए प्लस ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी के बराबर हो जाए, तो इस केस में आप अल्फा की वैल्यू बताइए कि ये आपको गिवन है कि ए और ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी कब आएगा। देखिए जरा, हम ए और ए ट्रांसपोज बनता क्या है। ए तो आपके पास यही है, इसका ट्रांसपोज यही लिख लेते हैं हम। रो को बना दिया हमने ये कॉलम, और सेकंड रो को हमने बना दिया यहाँ पे सेकंड कॉलम। अब इन दोनों को ऐड करें, जरा कर देते हैं। कॉस अल्फा में कॉस अल्फा, 2 टाइम कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा ये तो 0 बनेगा, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा ये तो 0 बनेगा, कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा ये आ रहा है यहाँ पे, जब हम ए और ए ट्रांसपोज को ऐड कर रहे हैं, और ये आइडेंटिटी के बराबर है, यानी कि 1 0 0 1 के बराबर है। तो यहाँ से 2 कॉस अल्फा बेटा किसके बराबर हो गया? 1 के बराबर हो गया। 2 cos अल्फा इक्वल टू 1, तो cos अल्फा की वैल्यू आ गई 1/2, और cos 1/2 कितने पे होता है बेटा? 60 पे होता है। 60 मतलब π/3। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी आपका बेटा करेक्ट ऑप्शन आएगा। ठीक है। फोर्थ सम, ए मैट्रिक्स ये है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये है। अगर a का स्क्वायर k इंटू में a -2i के बराबर है, तो आपने इस k की वैल्यू निकालनी है। पहले हम ए स्क्वायर निकाल दें। 3 -2 4 -2, इसकी इसी से हमने मल्टीप्लाई करनी है। 3 -2 4 -2 करते हैं जरा रो की और कॉलम की। 3 3 जा 9, और 9 में से बेटा 8 गए, 1 बचा। 3 2 जा -6, और यहाँ पे प्लस में 4, ये -2 आया है। 12 में से बेटा 8 गए, ये 4 आया है। यहाँ पे माइनस का 8 और प्लस का 4, ये माइनस का 4 आया है। कैलकुलेशन देखना बेटा कहीं गड़बड़ ना हो जाए। इक्वल टू के इंटू में ए मैट्रिक्स की वैल्यू लिख दीजिए बेटा, माइनस में 2 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू रख दीजिए। सॉल्व करते हैं इसको, ये तो एज इट इज ही रहेगा। यहाँ पे देखते हैं, स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, साथ में इसको भी सॉल्व करते हैं। तो ये क्या बनेगा? 3k, यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस में 2, ये क्या बचेगा? माइनस में 2k, ये तो 0 है। यहाँ पे क्या बचेगा? 4k, माइनस में 0 का कोई फायदा नहीं है। ये बचेगा बेटा माइनस में 2k और माइनस में 2। हमें तो बेटा k की वैल्यू निकालनी है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कंपेयर कर दो। 4k किसके बराबर है? 4k बराबर है 4, तो k की वैल्यू क्या आएगी? 1।
आप कोई भी एलिमेंट कंपेयर कर लीजिए, हर एक में k की वैल्यू सेम आएगी बेटा, ठीक है। और हमें क्या निकालना था, k की वैल्यू निकालनी थी, ये हमारा आंसर आ गया। होप कि आपके चारों ही क्वेश्चन सही हुए होंगे। अब वापस चलते हैं हमारे चैप्टर 4 की ओर। तो करते हैं बेटा स्टार्ट चैप्टर 4 की फुल रिवीजन थ्रू PYQ। सबसे पहले 2017 कोड ए में बेटा ये 3 क्वेश्चंस आए हुए थे। ध्यान रखिएगा कि चैप्टर 4 से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आता है। क्वेश्चन फर्स्ट, let A be a non-singular square matrix of order 3 by 3, then adjoint of A is। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 by 3 ऑर्डर की, तो उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होगा? तो बेटा उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट होगा डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर। कैसे निकला ये? सीधा सीधा हमारे पास फॉर्मूला है बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? डिटर्मिनेंट ए और उसकी पावर n-1। ये कब होता है? जब हमारे पास n ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, तो यानी कि एक कम हो जाता है और डिटर्मिनेंट की पावर। तो यहाँ पे ऑर्डर कितना था हमारे पास 3, तो इसका एडजॉइंट क्या आएगा? एक पावर कम कर दो बेटा डिटर्मिनेंट की, ठीक है। सेकंड, इवेलुएट, हमें इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, कर देते हैं सॉल्व। रो 1 से एक्सपेंड कर देते हैं, 0 के साथ तो किसी से मल्टीप्लाई करो, 0 जाना है, माइनस में फिर साइन अल्फा, इसी रो इसी कॉलम को छोड़ दीजिए, 0 माइनस में साइन बीटा कॉस अल्फा, फिर माइनस में कॉस अल्फा, इसी रो और इसी कॉलम को हम छोड़ेंगे तो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, साइन अल्फा साइन बीटा, माइनस 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सॉल्व करें इसको, माइनस माइनस प्लस, ये बनेगा हमारे पास साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा, और ये माइनस का है, कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन बीटा। ध्यान से देखो ये दोनों चीजें सेम ही है, तो क्या आ गया? 0। इसकी वैल्यू क्या आई है बेटा? 0 आई है। थर्ड क्वेश्चन, ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड से हमें इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम हमारी मैट्रिक्स ए बनाए। मैट्रिक्स ए क्या आएगी? एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से बनेगी। यहाँ पे 1 -1 और 2, 1 -1 और 2। नेक्स्ट 3 4 और -5, 3 4 -5, 2 -1 3, 2 -1 3। ये आ गई हमारे पास मैट्रिक्स ए। एक्स होती है बेटा हमारे पास वेरिएबल की, एक्स वाई और जेड, यहाँ पे 3 वेरिएबल है। और मैट्रिक्स बी होती है हमारे पास कांस्टेंट की, 7 -5 12। सिस्टम ऑफ इक्वेशन किस तरह से डिफाइंड हो रहा है? ए एक्स इक्वल टू बी। जब इस मैट्रिक्स की और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, इक्वल टू बी, यानी कि ये सारा हमारा रिप्रेजेंटेशन इस फॉर्म का है। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा? ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, 1, इसी रो इसी कॉलम को छोड़ दीजिए, 4 × 12 और 12 में से 5 गए 7, माइनस का साइन अपनी तरफ से लगाएंगे और माइनस का ही 1 है तो प्लस का 1 आ जाएगा, 3 × 9 और माइनस माइनस प्लस 10, ये 19 बनेगा बेटा, प्लस का 2, इसी रो इसी कॉलम को छोड़ देते हैं, माइनस के 3 और माइनस के 8, माइनस के 11, 7 + 19 - 22, 26 में से 22 गए 4, ये 0 के बराबर नहीं है। मतलब हमारा गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास क्या है? यूनिक सॉल्यूशन है। और वो यूनिक सॉल्यूशन हमारा कैसे निकलेगा? जब हम a का इनवर्स निकालेंगे और उसकी b से मल्टीप्लाई कर देंगे तब। यहाँ तक बेटा दोबारा समझ लीजिए, ये हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन a x = b इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें a क्या है? x y z के कोफिशिएंट की मैट्रिक्स है, x हमारी वेरिएबल की मैट्रिक्स है और b हमारी कांस्टेंट टर्म की मैट्रिक्स है। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि a का डिटर्मिनेंट 0 है या नहीं है। 0 डिटर्मिनेंट नहीं होता तब हमारा ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, एक ही सॉल्यूशन होता है। और वो सॉल्यूशन हमें कैसे मिलता है? x = a इनवर्स b। हम इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे और उसकी b से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें वो सॉल्यूशन मिलेगा। तो हम इसका इनवर्स निकालें। इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एडजॉइंट ऑफ a अपॉन में a डिटर्मिनेंट, ऐसे इनवर्स निकल रहा है। एडजॉइंट ऑफ a के लिए हम क्या निकालेंगे? हम कोफैक्टर्स निकालेंगे। a11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दीजिए, 4 × 12
और माइनस के 5, ये आएगा बेटा 7। A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 तिया 9 और प्लस 10 19, बट साथ में हम यहाँ पे भी देखेंगे अगर ये ओड है तो एक माइनस का साइन लगेगा, इसमें माइनस का 19 आएगा बेटा। A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, माइनस के 3 और माइनस के 8, ये बेटा माइनस का 11 आएगा। यहाँ पे 3 और एक 4 है, इवन है तो हम माइनस का साइन नहीं लगा रहे हैं। यहाँ पे 2 और एक 3 बेटा इनका सम ओड आ रहा था तो हमने यहाँ पे माइनस का साइन लगाया था। नेक्स्ट A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को हटा दीजिए, -3 + 2, माइनस का 1 आएगा बेटा, बट यहाँ पे ओड है तो ये प्लस का 1 बन जाएगा। A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 3 में से 4 गए, माइनस का 1। A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, माइनस का 1 प्लस का 2, 1 आएगा, बट ये आपके पास ओड है तो माइनस का साइन हम अपनी तरफ से लगाते हैं। A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, माइनस में 8, ये माइनस का 3। A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, माइनस के 5 और माइनस के 6, ये बनेंगे बेटा माइनस के 11, बट क्योंकि ये ओड है तो एक माइनस का और साइन माइनस माइनस प्लस का 11 बन जाएगा। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, 4 + 3, ये बनेगा बेटा 7। ठीक है, अब हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ A। इस मैट्रिक्स का बेटा ट्रांसपोज होता है, कोफैक्टर की जो मैट्रिक्स बनेगी उसका हमने ट्रांसपोज करना है। हम रो को कॉलम में बदलेंगे, 7 - 19 - 11, 1 - 1 -1 -3 11 7, ये तो एडजॉइंट ऑफ ए आया है। साथ में इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी, 1 में ए डिटर्मिनेंट से। ये सारा आ गया बेटा आपका ए इनवर्स। अब इसकी किससे मल्टीप्लाई करनी है, हमने बी से करनी है। बी मैट्रिक्स ले आइए, 7 - 5 और 12 कर देते बेटा मल्टीप्लाई, रो की कॉलम की, 7 7 49, माइनस के 5 और माइनस के 36, 19 7 133, प्लस के 5 और ये प्लस के बनेंगे बेटा 132, 11 7 77, प्लस के 5 और 11 7 84, 1/4। इनको सॉल्व करें, इनमें से ये गए आपके पास 41, यहाँ पे 8 बचेगा बेटा। यहाँ पे आपके पास 133 132, यहाँ पे आएगा बेटा 4 और ये बनेगा आपके पास 89, यहाँ पे बनेगा 12। क्या है 1/4, स्केलर की मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे ऊपर क्या आएगा 2 1 3, और ये किसके बराबर था, x के, और x मैट्रिक्स क्या है, x y z। तो आंसर क्या आ गया बेटा, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 3। एक यूनिक सॉल्यूशन है और वो ये वाला यूनिक सॉल्यूशन है आपका। दोबारा देखिए बेटा, हम गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन से मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स X और मैट्रिक्स B बनाते हैं। ठीक है, फिर हम A का डिटर्मिनेंट चेक करते हैं। जब वो नॉन जीरो आ जाए तब हम ऐसा करते हैं, जीरो आ जाएगा तब क्या करेंगे, उस केस का जब क्वेश्चन आएगा बेटा तब मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। अभी यही देखिए, जब A का डिटर्मिनेंट जीरो ना आए तो क्या करना है। जीरो ना आए तो मतलब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का केवल एक ही सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन ऐसे निकलेगा, x = A इनवर्स B से निकलेगा। A का इनवर्स निकालोगे, उसकी B मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे, उसको x के इक्वल रखोगे तो आपको वैल्यूज मिलेंगी। A इनवर्स अब हम कैसे निकालेंगे, A इनवर्स का फॉर्मूला होता है बेटा एडजॉइंट ऑफ A अपॉन में A डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ A कैसे निकलता है, हम कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बनाते हैं और उसका ट्रांसपोज कर देते हैं, वो होता है आपका एडजॉइंट ऑफ A। साथ में 1 में A डिटर्मिनेंट है, तो ये सारा आपका क्या आ गया बेटा, A इनवर्स आ गया। इसकी हमने B मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दी, सिंप्लीफाई करते ही हमें हमारी x y z की वैल्यू मिल गई। ये वैल्यू हमने ठीक निकाली है, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। कैसे, किसी भी एक इक्वेशन में रख के देख लो, लेफ्ट हैंड साइड में रखोगे x y z की वैल्यू तो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू ही आएगी। डिस्कस करते हैं 2017 कोड बी के क्वेश्चंस को। 2017 कोड बी,
में बेटा ये 3 क्वेश्चंस आए हुए थे। फर्स्ट वन, इफ ए इज एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 देन ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या आएगा। कुछ एक चीजें बेटा आपको डायरेक्ट ध्यान में रखनी चाहिए। यहाँ पे ए इनवर्स का आपका डिटर्मिनेंट आएगा 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। फिर भी अगर आपको डाउट है कि कैसे आ गया है तो आप कोई भी 2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स मान लीजिए, उसका आप डिटर्मिनेंट निकालिए, फिर इसका इनवर्स निकालिए और उस इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालिए। आप देखेंगे कि जो ए का डिटर्मिनेंट आया है उसको 1 अपॉन में लिखते ही इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। यानी कि कहने का क्या मतलब है कि या तो आप इसको डायरेक्ट मेमोराइज कर लीजिए, अगर आप मेमोराइज नहीं कर सकते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप कोई भी मैट्रिक्स मान के फिर अपना आंसर ढूंढ सकते हैं। फिफ्थ सम, इवेल्युएट, ये डिटर्मिनेंट आपने निकालना है, निकाल देते हैं। 1 इंटू में इसी रो इसी कॉलम को छोड़ दे, माइनस का 9 और प्लस का 12, 3 बनाइए तो माइनस का 1 इस रो और कॉलम को छोड़ दो, माइनस के 18 प्लस के 15 माइनस के 3, माइनस का 2 इस रो कॉलम को छोड़ दो, 8 माइनस में 5 3, क्या बना बेटा 3 माइनस माइनस प्लस का 3 माइनस में 6, 6 में से 6 गए, इसका आंसर क्या आ रहा है बेटा 0 आ रहा है। डिस्कस करते हैं अब इसके लॉन्ग क्वेश्चन को। क्वेश्चन 6, सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड से हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हमारा ये किस फॉर्म में है, हमारा ये ax इक्वल टू b इस फॉर्म में है। तो हम a की वैल्यू क्या उठाते हैं बेटा, x y z के जो कोफिशिएंट होते हैं ना उनसे मैट्रिक्स बनाते हैं। 2 3 3 1 -2 1 3 -1 -2। x हमारी मैट्रिक्स होती है वेरिएबल्स की और b हमारी मैट्रिक्स होती है कांस्टेंट्स की। फर्स्ट स्टेप, फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालिए बेटा। 2 रो कॉलम को छोड़ दीजिए, 4 प्लस 1 ये बनेगा 5 -3 -2 -3 -5 प्लस 3 -1 प्लस 6 5 10 प्लस 15 प्लस 15, ये आया हमारे पास 40। 40 तो नॉन जीरो है, नॉन जीरो है मतलब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन है। और वो यूनिक सॉल्यूशन हमें कैसे मिलेगा, x इक्वल टू ए इनवर्स b से मिलेगा। हम ए इनवर्स के लिए पहले हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए के लिए पहले हमें कोफैक्टर की मैट्रिसेस निकालनी पड़ेगी। A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दीजिए, 4 प्लस 1 ये बनेगा 5। A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को, -2 -3 माइनस का 5 बनेगा, बट यहां से ये क्या बन जाएगा आपका प्लस का 5 बनेगा। A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, -1 प्लस 6 ये बेटा 5 बनेगा। A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, माइनस का 6 प्लस का 3 माइनस का 3, बट यहाँ की वजह से हम प्लस का 3 लेंगे। A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -4 -9 माइनस का 13। A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, -2 -9 माइनस का 11, बट यहाँ पे ओड है इसलिए हम प्लस का 11 लेंगे। A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 3 प्लस 6 ये बेटा 9 आएगा। A32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 2 माइनस में 3 माइनस का 1, बट यहाँ पे ओड है इसलिए प्लस का 1 लेंगे हम। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, -4 -3 ये तो माइनस का 7 आ गया। हमारे पास क्या आएगा, एडजॉइंट की मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं हम। ये रो है इसको हमने बना दिया कॉलम, सेकेंड रो का भी बन गया है सेकेंड कॉलम, थर्ड रो का भी थर्ड कॉलम, साथ में 1 अपॉन में ए डिटर्मिनेंट कितना था 40। ये आ गया बेटा हमारे पास ए इनवर्स। अब इसकी बी से मल्टीप्लाई कर दो। मैट्रिक्स बी क्या है, 5 -4 3, 1 अपॉन में 40 तो साथ रहेगा, ये अंदर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 5 जा 25, माइनस में 12 प्लस में 27, 5 5 जा 25 प्लस में
52 प्लस में 3, 5 5 जा 25, माइनस में 44, माइनस में 21, 1 अपॉन में 40। सोल्व करें जरा। 25 में से 12 गए 13 और 27 ये बनेंगे बेटा 40, यहाँ पे ये बनेगा 80 और इधर बनेंगे आपके पास माइनस के 40। 1/40 से मल्टीप्लाई होएगा तो आएगा 1 2 -1। ये किसके इक्वल है बेटा? x के। कंपैरिजन करें तो x की वैल्यू क्या आएगी 1, y की वैल्यू क्या आएगी 2 और z की वैल्यू क्या आएगी 1 और यही हमारा यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है बेटा, सेम वही प्रोसेस जो हमने पिछले ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन में किया था। बेटा एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन इस तरह से सोल्व करना आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आने वाला है, तो क्वेश्चंस में मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है और आपने ये मार्क्स नहीं छोड़ने हैं। गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन से आपने ए, एक्स और बी की मैट्रिक्स उठानी है। फिर ए का डिटर्मिनेंट हमने निकाला जो कि नॉन जीरो आया, मतलब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन आएगा। और यूनिक सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी से में निकलेगा। बी मैट्रिक्स तो है हमारे पास बट ए इनवर्स नहीं है। इनवर्स निकालने का तरीका क्या है? आप कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बनाओ, उसका ट्रांसपोज करो, अपॉन में ए का डिटर्मिनेंट ले लो। ये इनवर्स आया, इसकी बी से मल्टीप्लाई किए, सिंप्लीफाई करते ही हमें हमारा यूनिक सॉल्यूशन मिल गया। चलते हैं 2017 कोड सी पे। 2017 कोड सी में बेटा ये दो क्वेश्चंस आए हुए थे। फर्स्ट, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। आपने इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है। बेटा जब ऑर्डर 2 मैट्रिक्स की हो तो सीधा सीधा भी हमारे पास आ सकता है। कैसे? इस डायगोनल की तो आपने जगह चेंज करनी है, ये हमने कर दी जगह चेंज, और इस वाले डायगोनल्स का साइन चेंज करना है। ऑप्शन सी आएगा बेटा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये तो था बेटा शॉर्टकट मेथड, बट हम हमारे लॉन्ग मेथड से भी करते हैं। मैट्रिक्स क्या है? 2 3 1 और -4। A11 निकाले, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे तो क्या आएगा बेटा? -4। A12 निकाले, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे तो 1 आएगा, बट यहाँ की वजह से हम इसको क्या लिखेंगे? -1। A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को लेंगे 3, बट ये ओड है तो माइनस का साइन एक लगाएंगे। A22 ये आएगा 2, तो हमने इसका ट्रांसपोज लेना है बेटा। -4 -1, रो को कॉलम बना देना है। -3 2, ये आएगा आपका एडजॉइंट ऑफ ए और यही आया था। ठीक है, मैंने दोनों ही मेथड बता दिए, डायरेक्ट भी और जैसे हमारा लॉन्ग मेथड होता है वो भी। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन देखिए, सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक मेथड। तो हमारे पास ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू बी फॉर्म का है। हम यहाँ पे ए की मैट्रिक्स ले लें, कोफिशिएंट 2 1 1 1 -2 -1, x है नहीं तो x की 0 वैल्यू ले लेते हैं, 3 और -5। ये मैट्रिक्स ए है हमारे पास। x मैट्रिक्स बनेगी वेरिएबल की मैट्रिक्स और ये हो जाएगी हमारे पास हमारी बी मैट्रिक्स। ठीक है, सबसे पहला स्टेप, हम ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। 2 रो कॉलम को छोड़ दो, ये बनेगा 10 और माइनस माइनस प्लस ये बनेगा 13। रो कॉलम को छोड़ दें, माइनस का 5 प्लस का 1 3, ये आएगा 13 दूनी 26 और 5 31 और 3 ये बनेगा 34। ये तो 0 के बराबर नहीं आया, तो हमारे सिस्टम ऑफ इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा और वो यहाँ से आएगा, मतलब हमें ए का इनवर्स निकालना पड़ेगा। हम निकाल लेते हैं हमारे कोफैक्टर्स A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, 10 प्लस 3 ये बनेगा 13। A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ दो बेटा, माइनस का 5, बट ओड की वजह से ये बन गया प्लस का 5। A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ दो, ये बनेगा 3। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, माइनस का 5 माइनस का 3 ये माइनस का 8 आएगा, बट यहाँ से ये प्लस का 8 बनेगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम
ये बनेगा बेटा माइनस का 10। सेकेंड रो थर्ड कॉलम ये बनेगा 6, बट यहाँ की वजह से माइनस का साइन हो जाएगा। 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम माइनस का 1 प्लस का 2, ये तो 1 ही रहेगा। थर्ड रो सेकेंड कॉलम -2 -1, ये माइनस का 3 है, बट क्योंकि ओड है तो ये प्लस का 3 बन जाएगा। ये बार बार मैं आपको ओड इवन कैसे बता रही हूँ क्योंकि तरीका होता है। ए आई जी होता ना, आई रो और आई कॉलम, तो जब हम को फैक्टर निकालते हैं तो -1 की पावर आई प्लस जे, ये हर एक के आगे है। अगर यहाँ पे आई और जे का सम आपका इवन आ जाता है तो -1 की इवन बार मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 1 होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बट जब यहाँ पे ओड आ जाता है तो माइनस का साइन से मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम माइनस का 4 माइनस का 1, ये बनेगा बेटा माइनस का 5। तो हमारे पास हमारी एडजॉइंट ऑफ ए क्या आई, इन सब का ट्रांसपोज लेते हैं, रो को बना देते हैं हम कॉलम। ये बना दिया 8 -10 -6 1 3 और -5। 1 अपॉन में ए डिटर्मिनेंट भी लिख लेते हैं 34। ये आ गया हमारे पास ए इनवर्स। अब इसकी बी से मल्टीप्लाई 1 3/2 9 करें जरा सॉल्व। 1/34 तो साथ ही रहेगा। 13 प्लस में 12 प्लस में 9 5 माइनस में 15 प्लस में 27 3 माइनस में 9 माइनस में 45 1 अपॉन में 34 सोल्व करें जरा। ये बनेगा 34 ही बनेगा बेटा, 10 गए, ये बनेगा अपने पास 17 और ये बनेगा अपने पास माइनस का 51। जब हम 34 से उसको करेंगे तो ये बनेगा 1, ये बनेगा बेटा 1/2 और ये कट के बनेगा बेटा माइनस का 3/2। ठीक है, किसके इक्वल है, हमारे x के इक्वल है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी बेटा 1, y की वैल्यू क्या आएगी बेटा 1/2 और z की वैल्यू क्या आएगी बेटा माइनस में 3/2। ठीक है बेटा, अगेन सेम प्रोसीजर जिससे हमने पहले दो ऐसे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। हमने गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन से मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स एक्स, मैट्रिक्स बी ली। ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो था, मतलब यूनिक सॉल्यूशन हमें मिलेगा। हमने एडजॉइंट ऑफ ए की मैट्रिक्स बनाई, उसका ट्रांसपोज लिया, उसकी 1 अपॉन में ए डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई की तो ए इनवर्स आया, फिर इस मैट्रिक्स की बी से मल्टीप्लाई की, सिंप्लीफाई करते ही हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल गई। चलते हैं 2017 कोड डी पे। 2017 कोड डी में बेटा ये दो क्वेश्चंस आए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इवैल्यूएट कर देते हैं। 3 इसी रो इसी कॉलम को छोड़ दें 0 और ये बनेगा बेटा माइनस का 5, फिर माइनस में 1 इसी रो और कॉलम को छोड़ दे 0, ये बनेगा बेटा 3, माइनस का 2 इसी रो इसी कॉलम को छोड़ दें तो 0 इंटू में 0, ये तो बेटा 0 बन जाएगा। ठीक है, कैंसिल आउट। माइनस का 15 माइनस का 3 क्या आ गया बेटा माइनस का 18 आ गया। मैंने रो 1 से एक्सपेंड किया था, आप रो 2 से भी कर सकते हैं, आप रो 3 से भी कर सकते हैं, बट यहाँ जो साइन लगते हैं ना उनका जरूर ध्यान रखिएगा। जब भी आपके पास आई और जे का सम ओड आ रहा है तब आप एक माइनस का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट सम, सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। हमें मैट्रिक्स मेथड से इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करना है। ऑब्वियसली हमारा सिस्टम किस फॉर्म में है, ax इक्वल टू बी की फॉर्म में है, जहां पे a की वैल्यू क्या है, मैट्रिक्स है ये, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से बना हुआ 3 1 2 2 -3 -1 1 2 1, ये है। एक्स मैट्रिक्स होता है बेटा हमारे पास वेरिएबल का एक्स वाई और जेड, और बी होता है हमारे पास कांस्टेंट 3 -3 और 4। हमारा फर्स्ट स्टेप, वी हैव टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। लेट्स सॉल्व दिस। 3 -3 और प्लस का 2, ये बेटा माइनस का 1, -1 2 प्लस 1 दैट इज 3 प्लस 2 4 प्लस 3, ये बनेगा 7, -3 -3 प्लस 14,
यह है बेटा 8 और ये हमारा नॉन जीरो आया है। नॉन जीरो आया है मतलब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का हमारे पास क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। और सॉल्यूशन हमें कैसे निकलेगा, x इक्वल टू ए इनवर्स b से निकलेगा। हम ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स के लिए पहले हमें निकालना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ ए। हम निकालेंगे a11, a12, a13, a21, a22, a23, A31, A32, A33, ये निकालेंगे हम पहले। चलिए इन निकालते हैं हम कोफैक्टर्स को। A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देते हैं, माइनस का 3 प्लस का 2 माइनस का 1 बनेगा। सम यहाँ पे इवन है, यहाँ पे एक और माइनस का साइन हम नहीं लगाएंगे। A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 प्लस 1 3 आएगा, बट क्योंकि ये ओड है, 2 और 1 क्या बनेंगे, 3 ओड बनेंगे, तो एक माइनस का साइन लग जाएगा। A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 4 प्लस 3 ये बनेगा बेटा 7। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 माइनस में 4 ये माइनस 3 आएगा, बट क्योंकि इनका सम ओड है तो माइनस से और मल्टीप्लाई हो जाएगी, अब ये बेटा प्लस का बन जाएगा। A22 के लिए हम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को हटा देंगे, 3 में से 2 गया बेटा 1। A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम 3 टू द 6, 6 में से 1 गया 5, बट क्योंकि ये ओड है तो माइनस से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम माइनस का 1 प्लस का 6 ये बनेगा बेटा 5। A32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम -3 -4 दैट इज -7, बट ओड है तो ये बेटा हमारे पास बन जाएगा प्लस का 7। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम को हटा दें तो माइनस का 9 और माइनस का 2 ये बनेगा बेटा माइनस का 11। अब निकाले हम ए इनवर्स। ए इनवर्स लिखते हैं हम एडजॉइंट ऑफ ए। कैसे निकलेगा, ये जो हमारी कोफैक्टर की मैट्रिसेस बनेगी इसका ट्रांसपोज लेना है। रो को पहले ही कॉलम बना देते हैं। -1 -3 7 3 1 -5 5 7 और -11, साथ में 1 अपॉन में ए का डिटर्मिनेंट। इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमने बी मैट्रिक्स से साथ। सॉल्व करें रो की और कॉलम की। -3 -9 प्लस 20 -9 -3 प्लस 28 21 प्लस 15 और माइनस का 44। ये क्या बनेगा बेटा 1/8। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 3 12, 20 में से 12 गए 8, ये बनेगा माइनस के 12 और ये 28 यहाँ पे बनेगा बेटा 16, और ये हो गया हमारे पास 36। 44 में से 36 गए माइनस का 8। अब जब 1/8 से इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 -1, ये है हमारे पास एक्स मैट्रिक्स के इक्वल। और जब दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो x की वैल्यू आएगी बेटा 1, y की वैल्यू आएगी 2 और z की वैल्यू आएगी -1। ठीक है बेटा, इस तरह से हमने गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सोल्व कर लिया। दोबारा देख लीजिए बेटा, हमने जो हमारे पास कोफिशिएंट की मैट्रिक्स थी वो ए मैट्रिक्स है, वेरिएबल की मैट्रिक्स हमने एक्स माना और है कांस्टेंट टर्म की मैट्रिक्स को हमने बी ले लिया। सबसे पहले हमने ए का डिटर्मिनेंट निकाला जो कि नॉन जीरो आया। इस केस में हमारे सिस्टम ऑफ इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, और वो सॉल्यूशन हमें कैसे मिलता है, जब हम ए इनवर्स और बी की मल्टीप्लाई करते हैं तब। बी मैट्रिक्स तो है बेटा, ए इनवर्स हमें निकालना पड़ेगा। ए इनवर्स के लिए सबसे हमने कोफैक्टर्स निकाले। इस जो मैट्रिक्स का हमने लिया ट्रांसपोज और साथ में लगाया 1 अपॉन में ए डिटर्मिनेंट, ये बनेगा ए का इनवर्स। इसकी किससे मल्टीप्लाई करनी है, बी मैट्रिक्स से। अब इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर दी, बाहर 1/8 है, हर एक एलिमेंट से इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, और सोल्व करते ही हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई, और यही वैल्यू हमें निकालनी थी। 2017 के चारों कोड हम कर चुके हैं। अब डिस्कस करते हैं 2018 कोड ए को। 2018 कोड ए में बेटा ये 3 क्वेश्चंस आए हुए थे। 11 देखिए, इफ अगर ये डिटर्मिनेंट 3 के इक्वल है तो हमें m की वैल्यू निकालनी है। हम डिटर्मिनेंट सॉल्व कर दें। 15 प्लस में 4m इक्वल टू 3, 4m इक्वल टू ये इधर जाएगा माइनस का 12, और m की वैल्यू क्या आएगी बेटा -3। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है।
क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर, ये दे रखे हैं। तो हमारा ट्राइंगल का एरिया हम कैसे लेते हैं, 1/2, यहाँ पे ये हम वर्टिसेस ले लेते हैं, 0 0 -2 3 10 7। बट डिटर्मिनेंट तो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है ना, रो और कॉलम बराबर होने चाहिए। यहाँ पे रो 3 है तो कॉलम भी हमें तो 3 करने पड़ेंगे, और यही हमारा एरिया ऑफ ए ट्राइंगल निकालने का तरीका है। अब इस डिटर्मिनेंट को बेटा आप सोल्व कर लीजिए। 1/2, 0 से करेंगे तो 0 जाना है, 0 से करेंगे फिर 0 जाना है, 1 into में माइनस का 14 और माइनस का 30, 1/2 इंटू में माइनस का 44, ये बनेगा माइनस का 22। बिकॉज ये एरिया है, एरिया इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो हम इसकी पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे। डिस्कस करते हैं हम बेटा क्वेश्चन नंबर 13 को। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बेटा, सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। अगेन मैट्रिक्स मेथड से हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन किस फॉर्म में है बेटा, ए एक्स इक्वल टू बी, इस फॉर्म में है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स ए ले लें अपनी, एक्स वाई जेड की कोफिशिएंट की मैट्रिक्स 1 2 -3 2 3 2 3 -3 -4, ये बनेगी बेटा। एक्स होती है बेटा हमारे पास वेरिएबल की मैट्रिक्स, और साथ में बी हो जाएगी हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है इसकी मैट्रिक्स। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था बेटा, हम ए का डिटर्मिनेंट निकाल रहे थे। कर देते हैं सॉल्व। 1 इसी रो इसी कॉलम को छोड़नेंगे, माइनस का 12 और प्लस का 6, माइनस का 6 बनेगा बेटा, माइनस का 8 माइनस का 6 माइनस का 14 -6 -9 माइनस की 15 बनेंगे बेटा, माइनस का 6 प्लस 28 प्लस 45, ये बनेगा आपके पास 67। ये नॉन जीरो है। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन है, और वो यूनिक सॉल्यूशन हमें मिलेगा x इक्वल टू ए इनवर्स b, यहाँ से मिलेगा। पहले हम a इनवर्स निकालेंगे, फिर इसकी b मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको जब हम x के इक्वल रखेंगे तो हमें x y z की वैल्यूज मिल जाएंगी। a इनवर्स के लिए हमें निकालने पड़ेंगे कोफैक्टर्स, तो 1 by 1 हम कोफैक्टर्स निकालेंगे, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 और a33, ये निकालेंगे। a11 के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देते हैं, माइनस का 12 और प्लस का 6, ये आएगा बेटा माइनस का 6। a12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ देते हैं, -8 -6, ये वैसे तो -14 आना था बट इनका सम ओड है तो अब ये प्लस का 14 आएगा। 13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, -6 -9, ये -15 बनेगा बेटा। a21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हटा दीजिए, माइनस का 8 और ये माइनस का 9 माइनस का 17, बट 2 और 1 ये 3 बन रहा है तो यहाँ पे हम लेंगे बेटा प्लस का 17। a22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, माइनस का 4 और प्लस का 9, ये बनेगा बेटा 5। a23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, -3 -6, ये -9, बट ये सम हमें कह रहा है कि हम ये प्लस का लें। a31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 4 प्लस 9, ये बनेगा बेटा 13। a32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, 2 प्लस 6 8, बट यहाँ की वजह से हम -8 लेंगे। a33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, 3 -4, ये बनेगा बेटा माइनस का 1। तो हमारी एडजॉइंट ऑफ ए की मैट्रिक्स क्या आएगी, इसका ट्रांसपोज, -6 14 -15 17 5 9 13 -8 -1, इसकी मल्टीप्लाई हमें करनी है 1 में ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट हमारा 67 था बेटा, ये आ गया है ए इनवर्स, बट ए इनवर्स के किससे मल्टीप्लाई करनी है, बी मैट्रिक्स से, तो यहीं पे ही हम इसकी बी मैट्रिक्स से और मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 में 67 मल्टीप्लाई कीजिए बेटा, ये बनेगा 24 प्लस 34 प्लस 143। नेक्स्ट -56 प्लस 10 -88। नेक्स्ट वन 60 प्लस 18 और माइनस में
11, 1/67। इनको सॉल्व कर लेते हैं, इन सबको ऐड करें, ये बनेगा बेटा 201। यहाँ पे सॉल्व करें, ये बनेगा बेटा माइनस का 134 और यहाँ पे बनेगा बेटा 67। जब हम इसकी 1/67 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 माइनस का 2 1। ये किसके इक्वल था बेटा? एक्स मैट्रिक्स के इक्वल था। जब इन दोनों ही मैट्रिक्स को हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी 3, y की वैल्यू क्या आएगी -2 और z की वैल्यू क्या आएगी 1 और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है बेटा। ठीक है, हम इतने सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। सेम मेथड है, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन से हम मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स एक्स और मैट्रिक्स बी ले रहे हैं। फिर जब हम ए का डिटर्मिनेंट लगा रहे हैं तो वो नॉन जीरो आ रहा है। नॉन जीरो आते ही सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारा यूनिक सॉल्यूशन होल्ड करेगा और वो कैसे निकलेगा? ए इनवर्स बी। ए इनवर्स निकालने के लिए पहले हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा अपॉन में ए डिटर्मिनेंट, फिर उसकी बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करिए। जैसे हम सिंप्लीफाई करके उसको एक्स मैट्रिक्स के इक्वल रख रहे हैं, हमें हमारे वेरिएबल्स एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल रही है। 2018 कोड बी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब 2018 कोड बी में बेटा ये 3 क्वेश्चंस आए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, दो डिटर्मिनेंट हमारे इक्वल है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। याद रखिएगा बेटा, यहाँ पे मैट्रिक्स इक्वल नहीं है जो हम कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करें। यहाँ पे डिटर्मिनेंट है, वी हैव टू सोल्व दिस डिटर्मिनेंट। एक्स स्क्वायर माइनस में 36 इक्वल टू 36 माइनस में 36 है तो 0 बन गया। एक्स स्क्वायर हमारा 36 के इक्वल आ गया और एक्स की वैल्यू क्या आएगी बेटा? +-6। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, हमें एरिया निकालना है ट्रायंगल का और वर्टिसेस दे रखे हैं बिल्कुल। 1/2 4 2 4 5 -2 2, ये लगा दिया हमने 1 1 1 और अब हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं। 4 इंटू में 5 में से 2 गए 3 माइनस में 2 4 + 2 ये बनेगा बेटा 6 8 + 10 ये बनेगा बेटा 18। 1/2 12 - 12 + 18 2 से काटेंगे 9 स्क्वायर यूनिट, ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, अब हमारा लॉन्ग क्वेश्चन जिसे हम सोल्व करने वाले हैं। लॉन्ग क्वेश्चन, सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। अगेन हमें इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सोल्व करना है, तो हम हमारी मैट्रिक्स ए ले लें। 8 4 3 2 1 1 1 2 2। एक्स मैट्रिक्स ले लें, एक्स वाई जेड। बी मैट्रिक्स उठा लें, 19 5 और 7। फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 8 2 -2 ये तो 0 बन गया बेटा, माइनस का 4 4 माइनस में 1 ये 3 बना है, प्लस में 3 4 में से 3 गए 3, माइनस का 12 प्लस का 9 ये आया बेटा माइनस का 3, पर ये 0 के बराबर तो नहीं है ना, नेगेटिव आ रहा है, कोई बात नहीं। यानी कि हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा और वो मिलेगा हमें वैसे ही x = a इनवर्स इंटू बी से। a इनवर्स के लिए हम निकाल लेते हैं हमारे कोफैक्टर्स की मैट्रिसेस, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 a11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दीजिए, 2 में से 2 गए बेटा 0 आ गया। a12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 में से 1 गया 3, बट ये हमें क्या कह रहा है माइनस का लें से। a13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 4 में से 1 गया बेटा 3, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 8 में से 6 गए 2, बट यहाँ की वजह से -2। a22 सेकंड रो सेकंड कॉलम 16 में से 3 गया 13, सेकंड रो थर्ड कॉलम 16 में से 4 गया बेटा 12, पर यहाँ पे आएगा माइनस का 12। 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 4 में से 3 गया 1, 3 2 थर्ड रो सेकंड कॉलम 8 में से 6 गया 2, बट यहाँ पे हम लेंगे -2। a33 थर्ड रो थर्ड कॉलम 8 में से बेटा 8 गया, ये बनेगा हमारे पास 0। जेंट ऑफ ले लें, इसको फैक्टर वाली मैट्रिसेस का हमने लेना है ट्रांसपोज। रो को बना देते हैं हम कॉलम, सेकंड रो बनेगी हमारे पास सेकंड कॉलम और थर्ड रो बनेगी बेटा हमारे पास थर्ड कॉलम।
इसकी 1 में ए डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई कर दी और ये बन गया हमारा ए इनवर्स। अभी इसकी बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन बाकी है, ये निकालते हैं बेटा। देखिए ये तो 0 ही हो जाएगा, माइनस का 10 प्लस का 7, यहाँ पे माइनस का 57 प्लस में 65 और माइनस में 14, ये बनेगा आपके पास 57 माइनस में 60, माइनस में 1/3 माइनस 3, ये बनेगा बेटा हमारे पास 71, माइनस का 6 हो जाएगा और यहाँ पे अगेन बनेगा आपके पास माइनस का 3। जब हम इसकी -1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 2 1। ये ए इनवर्स बी हमारा किसके इक्वल था, एक्स के, और एक्स मैट्रिक्स क्या है, एक्स वाई जेड, दो मैट्रिक्स इक्वल है मतलब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो गए। एक्स की वैल्यू 1 आ गई, वाई की वैल्यू 2 आ गई और जेड की वैल्यू 1 आ गई और यही हमारा आंसर आ गया बेटा। ठीक है बेटा, अब बार बार मैं हर क्वेश्चन को यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन नहीं करने वाली क्योंकि ये क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं। 2018 कोड सी पे चलते हैं। अब 2018 कोड सी में बेटा ये 3 क्वेश्चंस आए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 16, अगर ये डिटर्मिनेंट आपका 0 के इक्वल है देन आपने x की वैल्यू निकालनी है। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर दें हम। 20 माइनस में 4x माइनस में इनकी मल्टीप्लाई कर दें बेटा 2x प्लस में 2, ये किसके बराबर है, 0 के। इसको सोल्व कर दो अब। माइनस 2x माइनस 2, 18 माइनस में 6x माइनस में 6x इक्वल टू माइनस में 18 और x की वैल्यू क्या है बेटा 3, ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन आ गया। क्वेश्चन नंबर 17, हमें एरिया निकालना है ट्राइंगल का। 1/2 माइनस 3 1 2 माइनस 4 5 1 1 1 1। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। माइनस में 3 माइनस 4 माइनस 1 दैट इज माइनस 5 माइनस 1, 2 में से 5 गए बेटा माइनस 3 प्लस 1 2 प्लस 20 दैट इज 22। सॉल्व कर ले। 1/2 15 प्लस 3 प्लस 22, ये हो गया बेटा आपके पास 40। 40 का हाफ कितना आ जाएगा, 20 स्क्वायर यूनिट, ये आपका आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है और अब हम इसे सॉल्व करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन देखिए बेटा, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना है। मैट्रिक्स ए उठा लें हम अपनी, 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2। एक्स मैट्रिक्स हमारे पास है एक्स वाई जेड और बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, -1 4 -3। ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। 2 4 -1 3 प्लस 1 -2 प्लस 1 -1 प्लस 1 1 -2 -1 6 -1 -1 दैट इज अब 4 नॉट इक्वल टू 0। हमारा डिटर्मिनेंट यही 0 आया, मतलब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन है। और वो यूनिक सॉल्यूशन हमें कैसे मिलेगा, जब हम ए इनवर्स निकालेंगे और उसकी बी से मल्टीप्लाई करेंगे। ए इनवर्स के लिए कोफैक्टर निकाल लेते हैं। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। A11 first row first column 4 -1 3। A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -2 प्लस 1, माइनस का 1 आएगा बट यहाँ की वजह से प्लस का 1। A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 -2 -1। A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -2 प्लस 1, माइनस का 1 बट यहाँ की वजह से प्लस का 1 2 2। सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 में से 1 गया 3। सेकंड रो थर्ड कॉलम -2 प्लस 1 -1 बट यहाँ पे हम लेंगे प्लस का 1 3 1। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 -2 -1। थर्ड रो सेकंड कॉलम -2 प्लस 1 माइनस का 1 बट हम यहाँ लेंगे प्लस का 1। थर्ड रो थर्ड कॉलम 4 माइनस में 1 3, ये आगे हमारे पास कोफैक्टर
और इनका ले लेंगे हम ट्रांसपोज 3 1 -1 1 3 1 -1 1 3 1 अपॉन में ए डिटर्मिनेंट और इसकी कर देते हैं हम हमारी बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई। देखिए बेटा क्या आएगा 1/4 -3 +4 +3 -1 +12 -3 1 +4 माइनस में 9 1/4 ये बनेगा बेटा 4 और ये बनेगा बेटा 8 और ये बनेगा बेटा माइनस का 4 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 -1 और ये हमारे पास है x मैट्रिक्स के इक्वल। कंपेयर करते ही x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2 z की वैल्यू -1 और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है बेटा, डिस्कस करते हैं 2018 कोड डी को। अब 2018 कोड डी में बेटा ये 3 क्वेश्चंस आए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, अगर ये डिटर्मिनेंट आपका 0 के बराबर है देन आपने x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको सोल्व कर दो। 4 2 ज़ा 8 माइनस में 3 माइनस में x इक्वल टू 0 8 माइनस 3 प्लस x इक्वल टू 0 5 प्लस x इक्वल टू 0 और x की वैल्यू क्या है बेटा -5। ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अगेन हमें वर्टिसेस दे रखे हैं 1/2 1 -1 2 4 -3 5 1 1 1। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर दीजिए बेटा। 4 - 5 माइनस का 1 2 + 3 5 + 1 10 + 12 22 1/2 -1 + 5 + 22 22 और 5 27 27 में 1 गया 26 और 26 का हाफ बेटा 13 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारा आंसर है। अब डिस्कस करते हैं हमारे लॉन्ग क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। अगेन हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सोल्व करना है, तो हमारी मैट्रिक्स ए क्या बनेगी 1 1 1 x है नहीं तो 0 1 3 1 -2 और 1। x मैट्रिक्स बनेगी वेरिएबल्स की मैट्रिक्स x y z और हमारे पास b मैट्रिक्स बनेगी 6 11 और 0 के। हम a का डिटर्मिनेंट निकाल दे बेटा। 1 + 6 ये 7 बनेगा माइनस का 1 -3 आएगा प्लस का 1 ये माइनस का 1 बनेगा बेटा। 7 + 3 माइनस में 1 9 ये हमारा 0 के इक्वल तो आया नहीं, मतलब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा और वो कैसे आएगा a इनवर्स b से। a के इनवर्स के लिए a11 कोफैक्टर्स a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 ये निकालेंगे बेटा। 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो। 1 + 6 7 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस का 3 बट ये हमें कहता है कि प्लस का 3 ले लो। a13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम माइनस का 1 2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 + 2 3 बट यहाँ हम लेंगे -3। a22 सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 में से 1 गया बेटा 0। सेकंड रो थर्ड कॉलम -2 -1 -3 बनेगा बट इनका सम ओड है इसलिए हम एक माइनस से मल्टीप्लाई अपनी तरफ से कर देते हैं। 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 थर्ड रो सेकंड कॉलम -3 थर्ड रो थर्ड कॉलम 1। ये हमारे पास कोफैक्टर की मैट्रिक्स आ गई, इसका ले लेते हैं हम ट्रांसपोज 7 3 -1 -3 0 3 2 -3 और 1 1 अपॉन में a का डिटर्मिनेंट और इसी की कर देते हैं हम मैट्रिक्स b से मल्टीप्लाई। सॉल्व करें बेटा। 1/9 7 6 42 -33 प्लस में 0 है ये बनेगा 18 बस 0 बन जाएगा, बाकी तो माइनस का 6 प्लस का 33। सॉल्व करें जरा बेटा। 1/9 ये बनेगा 9 ये 18 और ये बनेगा 27। 1/9 से मल्टीप्लाई होगी तो 1 2 3 और ये हमारा x मैट्रिक्स के इक्वल है।
कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3, ये हमारा आंसर आ गया बेटा। ठीक है बेटा, 2018 की चारों कोड हो चुके हैं। अब 2019 का कोड ए देखिए बेटा। 2019 कोड ए में बेटा ये 3 क्वेश्चन आए हुए थे। यहाँ पे नंबरिंग गलत हो रही है बेटा, नंबरिंग पे ध्यान मत देना, आप क्वेश्चन पे ध्यान दो। ये 2019 कोड ए की 3 क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच, ये दो डिटर्मिनेंट इक्वल हैं, एक्स की किस वैल्यू के लिए सोल्व कर दो। 3 माइनस में एक्स स्क्वायर, 3 माइनस में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस में 8 माइनस का 5। तो एक्स स्क्वायर क्या आएगा बेटा 8 और एक्स की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस 2√2। ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 20, ए मैट्रिक्स आपको गिवन है और आपने क्या दिखाना है कि ए मैट्रिक्स की 2 से मल्टीप्लाई करें, उसका डिटर्मिनेंट निकालें, या फिर ए के डिटर्मिनेंट को 4 से गुना करें, ये दोनों बराबर आएंगे। पहले हम ए का डिटर्मिनेंट ही निकाल लेते हैं। 1 2 4 2, 2 में से 8 गए माइनस का 6, इतने रखते हैं। एक बार 2a निकाल लेते हैं। 2a का डिटर्मिनेंट मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 4 8 और 4, इसको सोल्व करें। 8 में से 32 गए, ये बनेगा बेटा आपका माइनस का 24। ठीक है, माइनस के 24 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू में माइनस का 6। माइनस का 6 क्यों लिखा, क्योंकि हमें ए डिटर्मिनेंट लेके आना है। ये बन गया आपके पास 4 टाइम्स ए डिटर्मिनेंट और यही हमें दिखाना था बेटा। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप इसकी वैल्यू अलग निकाल लीजिए, इसकी वैल्यू अलग निकाल लीजिए, दोनों को बराबर दिखा दीजिए, बात एक ही है। ठीक है, अब सोल्व करते हैं हमारा लॉन्ग क्वेश्चन। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। मैट्रिक्स ए क्या बनेगी बेटा 1 माइनस 1 1, 2 1 माइनस 3 1 1 1। मैट्रिक्स एक्स हमारी बनेगी एक्स वाई जेड और मैट्रिक्स बी हमारी बनेगी बेटा 4 0 2 से। ए का डिटर्मिनेंट निकाल लें 1 1 प्लस 3, ये बनेगा बेटा 4 प्लस का 1, 2 प्लस 3 ये बनेगा बेटा 5 माइनस प्लस का 1, 2 माइनस में 1 1, 4 प्लस 5 प्लस 1 ये बनेगा 10, 0 के बराबर नहीं है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन आएगा और वो यहाँ से आएगा बेटा हमारे पास। ए इनवर्स के लिए हम सारे कोफैक्टर निकाल लें, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, A11। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, 1 प्लस 3 बनेगा बेटा 4, 1 2 के लिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 प्लस 3 5, बट यहाँ की वजह से माइनस 5, 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये बनेगा 1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस 1 माइनस का 2, बट यहाँ लेंगे 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 में से 1 गया बेटा 0, सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 प्लस 1 ये 2, यहाँ लेंगे -2, 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ये बनेगा बेटा 2, थर्ड रो सेकंड कॉलम -3 -2 माइनस का 5, बट लेंगे प्लस का 5, रो थर्ड कॉलम 1 प्लस 2 ये बनेगा बेटा 3। हम लिख दें यहाँ पे हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए की मैट्रिक्स 4 -5 1 0 2 0 -2 2 5 और 3, 1 अपॉन में ए डिटर्मिनेंट और साथ में कर देते हैं हम बी मैट्रिक्स से इसकी मल्टीप्लिकेशन। सोल्व करें बेटा, 4 4 जा 16 प्लस 0 प्लस 4 बनेगा, माइनस का 20 प्लस का 10 4 और ये बनेगा बेटा 6, 1/10 इन सबको जोड़ेंगे तो 20 -10 10, ये बनेगा बेटा 2 -1 और 1। ये x के इक्वल है, x y z कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कंपेयर करते ही x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1 और z की वैल्यू 1, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया बेटा। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं 2019 कोड बी को। 2019 कोड बी में बेटा ये 3 क्वेश्चंस आए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, अगर दो डिटर्मिनेंट इक्वल हैं तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। ये तो पहले भी आ चुका था, एक्स स्क्वायर माइनस में 36 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36, एक्स की वैल्यू क्या आई बेटा +-6, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन आ गया।
ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है और आपने ये बताना है कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालें, या फिर इसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल के उसको 27 से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर दोनों की में सेम आएगा। तो पहले हम ए डिटर्मिनेंट निकाल लें। 1, 4 में से 0 गए 4, ये तो 0, ये करने का कोई फायदा ही नहीं, प्लस का 1, ये 0 ही बन गया, 4 ही आ गया बेटा। ये आया है हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, 27 इंटू में इसकी वैल्यू रख देते हैं हम 4। अब 3a मतलब इस मैट्रिक्स की 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3, 0, 3, 0, 3, 6, 0, 0, 12। इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो बेटा। 3, 36, ये तो 0 जाना है, 3 से करेंगे जब भी 0 जाना है। ये कितना आएगा बेटा? 18, 108 आएगा। और इनकी गुना करें जरा, ये भी क्या आ रहा है? 108 आ रहा है। मतलब हमारा ये प्रूव हो गया जो हमें दिखाना था। ये क्या कह रहा था बेटा कि a के डिटर्मिनेंट की 27 से मल्टीप्लाई कर दो। हमने a का डिटर्मिनेंट निकाला, 4 आया, उसकी 27 से मल्टीप्लाई की तो हमारा 108 आया। दूसरी साइड क्या है? इस मैट्रिक्स की 3 से मल्टीप्लाई करो और उसका डिटर्मिनेंट निकालो। इस मैट्रिक्स की जब हमने 3 के स्केलर से मल्टीप्लाई बनी तो हमारा ये आया, और इस डिटर्मिनेंट को हमने सोल्व किया तो 108 ही आया। यानी कि ये दोनों इक्वल आ गए और यही हमें दिखाने थे। अब लॉन्ग क्वेश्चन बेटा, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हमें सोल्व करने हैं। बेटा ये वाला क्वेश्चन हम 2017 के कोड बी में सोल्व कर चुके हैं। सेम क्वेश्चन है, आप वहां से इसे देख लीजिएगा। 2019 कोड सी को डिस्कस करेंगे अब। 2019 कोड सी में बेटा ये 3 क्वेश्चन आए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 25, हमें x की वैल्यू निकालनी है। अगर ये दो डिटर्मिनेंट इक्वल है तो सोल्व कर दें। 2 माइनस में 20 माइनस का 18 इक्वल टू 2x² माइनस 24, 2x² माइनस में 24, माइनस 18 प्लस 24 इक्वल टू 2x², 6 इक्वल टू 2x², x² इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा? प्लस माइनस √3। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 26, अगर A मैट्रिक्स ये है तो 3a का डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों इक्वल आएंगे। पहले हम a का डिटर्मिनेंट निकाल लें। 8 माइनस 3 5 आएगा। यानी कि हमारी राइट हैंड साइड कितनी बनी है बेटा? 45 बनी है। अब 3a का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसका सोल्व कर दो। 72 माइनस में 27, ये क्या है बेटा? हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या आ गया? 45 आ गया और ये हमने शो कर दिया। क्वेश्चन नंबर 27 बेटा ये सेम क्वेश्चन 2017 कोड ए में हमने सॉल्व किया था। ठीक है, अब 2019 कोड डी को डिस्कस करते हैं। 2019 कोड डी में बेटा ये 3 क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन नंबर 25, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच डिटर्मिनेंट दोनों बराबर हो तो सोल्व करें। 5 to the 10 माइनस में 12 माइनस का 2 इक्वल टू 5x माइनस में 6x, 5x माइनस में 6x माइनस 2 इक्वल टू माइनस x। और यहाँ से x की वैल्यू क्या है बेटा? 2। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 26, अगर A मैट्रिक्स है तो हमें ये सॉल्व करना है। इसका डिटर्मिनेंट निकाल दें हम। 9 में से 2 गए 7 आया है, और इसकी 4 से मल्टीप्लाई करें तो बेटा राइट हैंड साइड तो 28 आई है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, इसको सॉल्व करते हैं। 36 माइनस में 8, ये भी क्या है बेटा? 28 आया है। मतलब हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गई हैं और यही हमें शो करना था। अब डिस्कस करते हैं ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक मेथड से हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो हमारी मैट्रिक्स ए हम ले लें 2 माइनस 3 और 5, 3 2 और माइनस 4, 1 1 और माइनस 2। एक्स मैट्रिक्स हमारे पास वेरिएबल की हो जाएगी और बी मैट्रिक्स हमारे पास ये वाली बननी है। ठीक है, ए का डिटर्मिनेंट निकाल दें। 2 माइनस 4 और प्लस का 4, ये बेटा 0 बनेगा, प्लस का 3 माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2 प्लस 5, 3 में से 2 गए 1, माइनस का 6 प्लस का 5, ये माइनस 1 आ रहा है। ये तो बेटा 0 के बराबर तो नहीं है, मतलब ये यूनिक सॉल्यूशन आएगा। यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमें वही निकालना पड़ेगा। A11, A12, A13, A21, A22,
A23, A31, A32, A33, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटा दे, माइनस का 4 प्लस का 4 0। A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस का 6 प्लस का 4 माइनस का 2, बट यहाँ की वजह से प्लस का 2। A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 3 में से 2 गए बेटा 1। 2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 6 में से 5 गए 1। 2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम, -4 -5 माइनस का 9। सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 प्लस 3 5 माइनस का 5। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 12 में से 10 गए बेटा 2। थर्ड रो सेकंड कॉलम, माइनस का 8 और माइनस का 15, माइनस के 23, बट यहाँ की वजह से प्लस का 23। थर्ड रो थर्ड कॉलम 4 प्लस 9, ये बनेगा बेटा 13। तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए क्या बनेगा, 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 और 13। 1 अपॉन में ए डिटर्मिनेंट और साथ में कर देते हैं मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई। माइनस में 1 मल्टीप्लाई करें 0, 5 माइनस में 6 बनेगी बेटा 22, प्लस में 45 माइनस में 69, 11 प्लस का 25 और माइनस का 39। सोल्व करें, माइनस का 1 ये बनेगा बेटा माइनस का 1, और यहाँ पे बनेगा ये आपके पास 67, ये आएगा माइनस का 2, और यहाँ पे बनेगा बेटा 36, ये आएगा माइनस का 3, बट बाहर -1 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 ये हमारे पास x मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा। कंपैरिजन करते ही x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 3, ये हमारा आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है बेटा, इसी के साथ हमने हमारे चारों कोड डिस्कस कर लिए। अब आता है आपका नॉलेज टेस्ट। ये रहा बेटा आपका नॉलेज टेस्ट, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके पास कोड ए के क्वेश्चंस हैं, और नेक्स्ट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा कोड बी का। ये रहा बेटा कोड बी का, कोड बी का स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। इन क्वेश्चंस को आप सोल्व करेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। और एक मैसेज बेटा आप लोगों के लिए कि आप प्री बोर्ड का आपको जो एग्जाम था वो बहुत ही टिपिकल एग्जाम था, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फाइनल एग्जाम उस लेवल का आपका नहीं आने वाला है, ठीक है। और इसी तरह से सारे ही सेट्स की हम क्वेश्चंस करते रहेंगे और आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो।